अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान की जानिब से फ़ौज के ऊपर एक बहुत ही ख़तरनाक और खौफनाक हमला किया गया है, जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बहुत सारे ऐसे लोगों को मैदान में उतारा गया है जो आके मौलाना फजल रहमान को इस बात का जवाब दे रहे हैं जो उनकी जानिब से फ़ौज के ऊपर हमला किया गया। हमला क्या किया गया, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसके बारे में बहुत अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है। वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। बड़ी अहम तरीन डिटेल्स हैं। नंबर 2, पॉडकास्टर एंकर पर्सन रेहान तारिक को अदालत के अंदर कल सुबह पेश किया गया अदालत के अंदर, और NCCI की जानिब से मज़ीद रिमांड की इस्तदा नहीं की गई। 6 रोज़ा रिमांड था। मुकम्मल होने पर उन्हें जब पेश किया गया, वहाँ पर अदालत और रेहान तारिक के दरमियान एक मुकालमा हुआ और बाद में उन्हें वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें पेश की गई, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेहान तारिक के हक़ में पेश किए गए। बाद में उन्हें तकरीबन कोई 16 रोज़ा जुडिशल रिमांड के ऊपर जेल भेज दिया गया। इसके बारे में भी बहुत अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। 2-3 खबरें हैं, एक एक करके मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले रेहान तारिक के बारे में अपडेट्स मैं आपको देता हूँ। रेहान तारिक जो कि NCCI के हवाले किए गए, जिनके ऊपर 295 और पीका एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज किए गए, एक पॉडकास्ट करने के ऊपर, जो कि एक मजहबी स्कॉलर है, अल्लामा जवाद नकवी। मुहर्रम के दिनों में, बिल्कुल अशूरा के दिनों में ये पॉडकास्ट ऑन एयर किया जाता है। वहाँ से एक तनाज़ा शुरू होता है, उस बुनियाद के ऊपर उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है। वो लंदन चले जाते हैं, वापसी लाहौर एयरपोर्ट पर उन्हें गिरफ़्तार किया जाता है। तो 6 रोज़ा रिमांड, फ़िज़िकल रिमांड लिया जाता है NCCI की जानिब से। वहाँ पर तफ्तीश की जाती है, तहकीकात की जाती है और बाद में अदालत में पेश किया जाता है। अदालत में पेशी पर बड़ी सख्त सिक्योरिटी थी वहाँ पर, क्योंकि मामला बड़ा सेंसिटिव हो चुका है। वहाँ पर अदालत के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने, नईम भट्टू की अदालत में, उनके सामने फतावाजात मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के मुख्तलिफ़ जो उलमा कराम हैं, उनके फतावाजात पेश किए जाते हैं रेहान तारिक के हक़ में कि उनकी जानिब से कोई ऐसी गुस्ताखी नहीं की गई, कोई गुस्ताखी का एलिमेंट मौजूद नहीं, कोई बेअदबी नहीं की गई। सिर्फ उन्होंने सवाल किया था और सवाल करने के ऊपर किसी को इस तरह से 295 के अंदर उसका मुर्तकिब करार नहीं दिया जा सकता और इसकी दफ़ात नहीं काटी जा सकती। वहाँ पर फिर जज ने पूछा कि आप ये मजहबी प्रोग्राम करते हैं? तो रेहान तारिक ने कहा कि बिल्कुल, मैं मजहबी प्रोग्राम भी करता हूँ, बाकी प्रोग्राम भी करता हूँ। तो जज ने कहा कि मजहबी, जब आपके पास नॉलेज नहीं, इल्म नहीं, तो आपको फिर मजहबी प्रोग्राम नहीं करने चाहिए। लगता है ऐसा है कि यहाँ से रिलीफ मिलने का चांस मौजूद है। कुछ अर्सा हो सकता है कि उन्हें जेल रखा जाए, उसके बाद उनको रिलीफ मिल जाए। बहरहाल उनकी ज़मानत अब बाकायदा तौर पर अदालत के अंदर अप्लाई कर दी गई है और अगली हेयरिंग के ऊपर अब ज़मानत के ऊपर दलाइल दिए जाएंगे। अब आ जाए मौलाना फजल रहमान के ऊपर। मौलाना फजल रहमान जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह, उन्होंने फ़ौज के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला किया, बहुत ही खौफनाक किस्म का, ख़तरनाक किस्म का। और इस हमले की वजह से पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर, पाकिस्तान के अवाम के अंदर, पाकिस्तान के लोगों के अंदर एक तशवीश पाई जाती है। अब उन्होंने हमला क्या किया, उनकी जानिब से क्या अल्फाज कहे गए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की फ़ौज पैसे लेती है, पाकिस्तान की फ़ौज तनख्वाह लेती है, पाकिस्तान की फ़ौज अवाम के टैक्सों के ऊपर पलती है। जब ये सारा कुछ करती है तो शहीद होने के बाद हमें न जताया जाए, शहीद जब ये हो जाते हैं तो फिर हमें न बताया जाए। जब इस चीज़ के ये लोग पैसे लेते हैं, इस चीज़ की ये लोग तनख्वाह लेते हैं शहीद होने की, वतन के ऊपर जान कुर्बान करने की, तो हमें न जताया जाए। ये मौलाना की जानिब से अल्फाज कहे गए, जो कि बहुत ही ख़तरनाक और खौफनाक। देखिए, गुजारिश ये है कि कोई भी अपनी जान कुर्बान करने के लिए तनख्वाह नहीं लेता। मौलाना साहब, अगर आपको ये लगता है कि वतन के ऊपर जान कुर्बान करना इतना आसान है और तनख्वाह के बदले में जान कुर्बान की जा सकती है, तो आप अपनी औलाद को भेजें बॉर्डर के ऊपर,
पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, सिक्योरिटी के लिए, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए, फिर आपको पता लगे कि जान कुर्बान करना वतन के ऊपर कितना मुश्किल होता है। तनख्वाह के बदले, चंद हज़ार के बदले, चंद लाख के बदले कोई भी जान कुर्बान नहीं करता। हर एक को जान बड़ी अजीज होती है। तो ये मौलाना की जानिब से ऐसे मौके पर, ख़ास तौर पर जब दहशतगर्दों की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, पाकिस्तान की फोर्सेस के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, दहशतगर्दों की जानिब से पाकिस्तान की फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है, और अभी हफ्ता नहीं गुजरा कि बलूचिस्तान के अंदर 40 से 50 पाकिस्तान फौज के, FC के पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया। ऐसे मौके पर, ऐसे सेंसिटिव मौके पर उनकी जानिब से इस किस्म का बयान गैर जिम्मेदाराना और गैर अखलाकी है, जो कि बिल्कुल भी पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के साथ मुताबिकत नहीं रखता। मौलाना की जानिब से ये बयान बड़ा ही खौफनाक किस्म का, बड़ा ही अफसोसनाक किस्म का सामने आया, और उसी वजह से देखें अब मौलाना के ऊपर, मौलाना के गिरद घेरा भी तंग किया जा रहा है। उनके केसेस के मुतालिक भी बात की जा रही है, उनके मुकदमात, उनकी करप्शन, उनकी लूटमार के मुतालिक भी बात की जा रही है, और उनकी ही पार्टी के एक अहम तरीन ओहदेदार अभी कुछ अर्सा पहले उनकी पार्टी के अंदर शामिल हुए, फारूक खोखर, उनको भी उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है एक कत्ल केस के अंदर। तो मौलाना ने जिस तरीके से ये बात की, अब उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अब उन्हें इस चीज़ को फेस करना पड़ेगा, आवाम का सामना करना पड़ेगा, लोगों का सामना करना पड़ेगा, पब्लिक का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी जानिब से पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर, शोहदा के ऊपर और शहीदों के खून के ऊपर हमला किया गया, जो वतन की खातर, मुल्क की खातर सरहदों की हिफाजत करते हैं। तो मौलाना की जानिब से इस किस्म की बात हमेशा की जाती है, और ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, नून लीग, पीपल्स पार्टी, ये तमाम की तमाम, जमीयत उलमा इस्लाम, ये अपने मफाद की खातर, अपने इंटरेस्ट की खातर, अपने फ़ायदे की खातर, जब इनको सूट करता है, फ़ायदा होता है, ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल जाते हैं। जब इनका फ़ायदा निकल जाता है, इंटरेस्ट निकल जाता है, तो ये इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हमला कर देते हैं। तो ये इस्टेब्लिशमेंट को भी समझने की ज़रूरत है कि ये आप इस किस्म की जब आस्तीन के साम पालते हैं, वो फिर आपको डसते हैं, वो फिर आपको डंग मारते हैं, वो फिर आपके ऊपर हमलावर होते हैं। तो इनके बारे में भी मोहतात रहने की ज़रूरत है।